हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं एक बार फिर से सी रोहित बिश्नोई और आपके लिए लाया हूँ एक बार फिर से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो। जो आज की वीडियो है हमारी इनकम टैक्स में जो भी इम्पोर्टेंट चेंजेस हो रहे हैं 1 अप्रैल 2021 से। इट मीन्स जो प्रीवियस ईयर है, जो आने वाला प्रीवियस ईयर है 21-22 और असेसमेंट ईयर की बात करें तो 22-23 के लिए जो भी हमारे इम्पोर्टेंट इनकम टैक्स में चेंजेस आएंगे, तो आज की वीडियो हमारी उसके बारे में है। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें अगर आप भी जानना चाहते हैं कि वो चेंजेस क्या हैं और उससे आपके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो आइए शुरू करते हैं। अगर मैं बात करूं, जो पहला चेंज है वो है पीएफ टैक्स रूल्स। इंटरेस्ट ऑन एनुअल एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड ओवर ₹2.5 लैक्स, ओवर 2.5 लैक्स। यहाँ पर कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, वो मैं आपको हाईलाइट कर रहा हूँ इसमें। कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, अगर एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन 2.5 लाख से ज़्यादा है तो जो इंटरेस्ट होगा वो टैक्सेबल होगा, वुड बी टैक्स फ्रॉम 1 अप्रैल 2021। The government said that the move is aimed at taxing high value depositors in the EPF. Finance Minister Nirmala Sitharaman said the EPF is aimed at the welfare of workers and any person earning less than 2 lakh per month will not be affected by the proposal. It means जो rich employees हैं, जो रिच ज़्यादा सैलरी ले रहे हैं, उनका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होगा। तो जो कंट्रीब्यूशन 2.5 लाख से ज़्यादा होगा उस पर जो इंटरेस्ट आएगा वो टैक्सेबल होगा। तो एक मैं आपको एग्जाम्पल से बता देता हूँ। अगर मिस्टर ए हैं जिसकी सैलरी 3 लाख रुपए पर मंथ है, तो इट मीन्स ईयरली 36 लाख रुपीज़ हो गए। और जो इनका एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन होगा वो अगर मैं 12% करता हूँ 36 लैक्स का, तो इट वुड बी 4,32,000। अब गवर्नमेंट ने यहाँ पर ये कहा है कि हमारा कंट्रीब्यूशन जो 2.5 लाख से ज़्यादा होगा, इट मीन्स 2,50,000 से ज़्यादा कितना कंट्रीब्यूट करा है इन्होंने, इट वुड बी 1,82,000। अब इस कंट्रीब्यूशन पर जो इंटरेस्ट आएगा वो टैक्सेबल होगा। और टैक्सेबल ये एक्रूअल बेसिस पे होगा, क्योंकि पीएफ का पैसा आपको बाद में मिलेगा, बट ये हर एक साल जो भी आपका इंटरेस्ट एक्रू हुआ है आपकी सैलरी में ऐड होगा और उसके ऊपर आपके स्लैब रेट से कैलकुलेशन होगी। फॉर एग्जांपल, जो आपकी सैलरी है, ये सैलरी हुई आपकी प्लस इंटरेस्ट ऑन पीएफ, इसका टोटल आया, ये फॉर एग्जांपल ग्रॉस टोटल इनकम लेस डिडक्शंस, और ये आपकी टीआई टोटल इनकम हुई। तो इस वाले इनकम पर टैक्स निकलेगा। तो जो पहली अमेंडमेंट है वो ये है कि जो रिच एम्प्लॉयज़ हैं जिनका एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन 2.5 लाख से ज़्यादा है, तो जो एक्सेस अमाउंट है उस पर जो इंटरेस्ट आएगा वो टैक्सेबल होगा 1 अप्रैल 2021 से। तो ये फर्स्ट चेंज है। अब चलते हैं दूसरी चेंज की तरफ। दूसरा जो चेंज है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, TDS। In order to make more people file income tax returns, the finance minister has proposed higher TDS or TCS rates in budget 2021. The budget has proposed the insertion of new section, एक नया section launch हुआ है, section 206AB and section 206CCA in the Income Tax Act as a special provision for the deduction of higher rates of TDS and TCS respectively for the non-filer of income tax return. अगर आपकी रिटर्न फाइल करने की लायबिलिटी है और आप रिटर्न फाइल नहीं कर रहे हैं, तो उस केस में 2 सेक्शन नए लॉन्च हुए TDS और TCS में, जो आपका टैक्स जो है वो ज़्यादा काटेंगे। तो ये भी बहुत अच्छा है। काफ़ी लोग रिटर्न फाइल नहीं करते हैं, तो उस केस में आपको नुकसान हो सकता है। तो अपनी रिटर्न अगर आपकी फाइल करने की लायबिलिटी है तो टाइम से फाइल करें। थर्ड जो चेंज आया है वो सीनियर सिटीजन का, ये अच्छा चेंज है। सीनियर सिटीजन अबव 75 ईयर्स एग्जम्प्टेड फ्रॉम फाइलिंग ITR। टू ईज द कंप्लाइंस वर्डन ऑन सीनियर सिटीजन, फाइनेंस मिनिस्टर वाइल प्रेजेंटिंग बजट हैज़ एग्जम्प्टेड इंडिविजुअल्स को एग्जम्प्ट कर दिया जाए जिसकी एज अबव 75 ईयर्स है फ्रॉम फाइलिंग ITR। और ये एग्जम्पशन किसे मिलेगी? ओनली दो सीनियर सिटीजन हु हैव नो अदर इनकम बट डिपेंड ऑन पेंशन। अगर किसकी केवल 2 ही इनकम है, यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट, सीनियर सिटीजन हु हैव
नो अदर इनकम बट डिपेंड ऑन पेंशन एंड इंटरेस्ट। यहाँ पर ये चीज़ क्लियर, अगर आपके 75 ईयर्स है बट आपका बिजनेस है तो आपको रिटर्न फाइल करनी है। अगर आपकी केवल पेंशन और इंटरेस्ट से इनकम है तो आपको एग्जम्प्ट करा गया है। आपके कैपिटल गेन होता है तो भी आपको रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। तो ये जो है ओवरऑल ये नहीं कह सकते कि 75 साल से अगर आप ऊपर है तो रिटर्न फाइल करने की आपको एग्जम्पशन दी गई है। ये केवल उन लोगों के लिए है जिनकी केवल पेंशन और इंटरेस्ट से इनकम आ रही है, दैट्स इट। तो इसे समझें, ये नहीं सोचें कि अगर आपकी 75 साल में आपने कोई शॉप खोल रखी है तो आपको रिटर्न फाइल करने की लायबिलिटी नहीं है। फोर्थ चेंज, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, प्री फिल्ड ITR फॉर्म्स। अब गवर्नमेंट ने क्या करा, इंडिविजुअल टैक्स पेयर will be given pre-filled income tax return in order to ease compliance for the taxpayer. Details of salary income, tax payment, TDS etc. already come pre-filled। जैसे हम 26 ईयर्स इंपोर्ट करते थे उससे सारी जितनी भी हमारा TDS था, टैक्स पेमेंट थे और जो सैलरी इनकम है जो हमारे फॉर्म 16 में आती है वो सारी चीज़ें हमारी प्री-फिल हो जाती थी। बट इस चीज़ को और इन्होंने थोड़ा इलेबरेट करा है। अब क्या होगा हमारा, टू फर्दर ईज फाइलिंग ऑफ रिटर्न, कैपिटल गेन की डिटेल फ्रॉम लिस्टेड सिक्योरिटीज, डिविडेंड इनकम, इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक्स, पोस्ट ऑफिस एक्सेट्रा विल बी प्रीफिल्ड। द मूव, अब मतलब जो डाटा हमारा प्रीफिल होता था अब और भी उसमें ज़्यादा डिटेल प्रीफिल होकर आएंगी। इंटरेस्ट जो मिलता है हमें बैंक से वो भी, अगर हमने स्टॉक मार्केट में शेयर्स सेल करे हैं तो उस पर कैपिटल गेन या कैपिटल लॉस जो भी है वो भी प्रीफिल होकर आएगा। डिविडेंड इनकम, इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक्स, पोस्ट ऑफिस, ये सब चीज़ें हमारी प्रीफिल्ड मिलेगी तो हमें कम मेहनत करनी पड़ेगी और हमारी इनकम जो है मोर एक्यूरेसी से हम फाइल कर सकेंगे। तो ये भी बहुत अच्छा वेलकम मूव है। फिफ्थ, LTC। The central government in budget 2021 has proposed to provide tax subvention to cash allowance in lieu of leave travel concession. The scheme was announced by the government last year for individuals who were unable to claim. लास्ट ईयर कोरोना था तो काफ़ी लोग नहीं जा पाए हैं, तो LTC की जगह कैश अलाउंस भी आपको मिला है तो वो गवर्नमेंट ने एग्जम्प्ट कर दिया है ड्यू टू कोविड रिलेटेड रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रैवलिंग। तो दीज आर द 5 चेंजेस। पहला PF टैक्स रूल का है। दूसरा, PF 2.5 लाख से अगर ऊपर कंट्रीब्यूशन करें उस पर जो इंटरेस्ट मिलेगा उस पर टैक्स लगेगा। TDS, अगर आप रिटर्न की लाइबिलिटी और आप रिटर्न फाइल नहीं करते हैं तो आपका ज़्यादा TDS कटेगा। 2 सेक्शन गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस कर दिए हैं तो अपनी रिटर्न फाइल जरूर करें, अदरवाइज आपका TDS बहुत ज़्यादा कटेगा। सीनियर सिटीजन, अगर 75 साल से आप ज़्यादा के हैं और आपकी पेंशन और अदर इंटरेस्ट से इनकम है तो आपको रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। प्रीफिल्ड ITR फॉर्म्स जो आएंगे वो प्रीफिल्ड आएंगे, उसमें और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होंगी लाइक डिविडेंड, इंटरेस्ट। और लास्ट LTC, जो गवर्नमेंट ने LTC जो लोग पिछले साल घूम नहीं पाए हैं उन्हें कैश मिला है, कैश अलाउंस, तो वो एग्जम्प्ट कर दिया है ड्यू टू कोविड। तो दीज आर द 5 चेंजेस जो गवर्नमेंट ने दिए हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट चेंजेस हैं। अब आप ये देखिए कौन सा चेंज आपको अफेक्ट कर रहा है और ओल्ड लोगों को भी बताइए। इन वीडियो का मेन पर्पस यही है कि आप लोगों की नॉलेज बढ़े और आपको जिस चीज़ के कुछ प्रॉब्लम आ रही है वो चीज़ सोल्व हो सके। इसके अलावा भी अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या मेरे से डायरेक्टली बात कर सकते हैं। और आप लोगों का बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा है, मेरी वीडियोस को आप लाइक कर रहे हैं और आपसे रिक्वेस्ट है कि इस मेरी वीडियोस को शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।